सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ओपी राजभर के सुर ही बदल गए। राजभर ने जहां सीएम योगी की दिल खोलकर तारीफ शुरू कर दी है, तो वहीं अखिलेश पर जमकर निशाना साधा है। राजभर ने अखिलेश से सवाल पूछे हैं कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने पिछड़े जातियों के लिए सही कदम क्यों नहीं उठाए। यही वजह है कि उन्हें अब सीएम योगी के पास जाना पड़ा और वहां से उन्हें भरोसा भी मिला है। वहीं सदन में अखिलेश के सवालों पर कल सीएम योगी ने जवाब दिए थे, तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जमकर हमला बोला। मायावती ने भी आज फिर ट्वीट करके बीजेपी और एसपी दोनों को निशाने पर लिया है। सवाल वही, ओपी राजभर को न माया भाई न अखिलेश फिर योगी पसंद आए। मुलाकात एक बहाना है क्या फिर साथ निभाना है? आज इसी पर डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। योगी से मिलकर बदल गए राजभर के सुर। अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए। न माया न अखिलेश भाई फिर योगी पसंद आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हमारे विषय को लेकर के गंभीर हुए और इसको प्रस्ताव भेजने का। चौतरफा गए हार, बीजेपी में घर वापसी को तैयार। तो ओपी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बोलते हैं ओपी राजभर जी। आज ओपी राजभर जी अपनी पार्टी के विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर लड़ रही है। हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से दोनों सरकारें उनकी है, योगी जी और मोदी जी दोनों लोग मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे भारतीय जनता पार्टी पर शक है कि वो इस काम को करेंगे नहीं। ये मुलाकात एक बहाना है, फिर साथ निभाना है। तो चलिए महाबहस में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अरुण राजभर है, महासचिव सुभाषपा के, राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साजन के सिंह है, नेता बीएसपी, और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो विस्तार से चर्चा शुरू करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क। शुरुआत अरुण राजभर जी आपसे करते हैं। तो सवाल सीधा सा यही, ना माया भाई ना अखिलेश, लौट के राजभर बीजेपी में आए, क्यों? सही है बात? 30 सेकंड। देखिए, समाज हित में माननीय ओम प्रकाश राजभर हमेशा से समाज हित में प्रयास करते हैं और हाई कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए या उस आदेश को पारित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस प्रस्ताव को प्रमुख सचिव जो समाज कल्याण है उसके माध्यम से मैं केंद्र को भेजवाऊंगा। तो उसमें समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को इसमें बेचैनी नहीं होनी चाहिए, उनको तो साथ देनी चाहिए कि लंबे समय से सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने मौका दिया और जनता ने इनको 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कई बार वोट भी दिया। ठीक है अरुण राजभर जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास। अरुण राजभर जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का समय पूरा, रुक जाइए अरुण राजभर जी, 30 सेकंड पूरे, एक बार फिर से आपके पास हम लौटे, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में। 30 सेकंड में राजकुमार भाटी जी, सुभाषपा मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रही है, ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और सिर्फ इतना नहीं, सपा और बसपा दोनों को अटैक कर रहे हैं, यह कहकर कि आप लोगों ने सरकारें चलाई लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए कुछ नहीं किया। 30 सेकंड। नहीं, एक तो अरुण जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कोई बेचैनी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, देश में आजादी है, आप जिस पार्टी का चाहे समर्थन करें, जिसका चाहे विरोध करें, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जवाब देना चाहिए कि जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री पद छोड़कर थे, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, तब से उन्हें इनसे इतनी परेशानी थी। अब योगी जी बदल गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी बदल गए हैं, या राजभर जी की सोच बदल गई है, या वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सरकार के खिलाफ लड़ने की। कोई तो कारण रहा होगा कि जो विपक्ष का कहना छोड़कर वो सत्ता के
समर्थन में चले गए हैं। ठीक है राजकुमार भाटी जी, ये सवाल हम लेकर जाएंगे अरुण राजभर के पास कि आखिर क्या वजह है जो बार बार बयान बदलना, बार बार तारीफ करना, खेमे बदलना और उसके बाद फिर एक बार वो बीजेपी के पास या करीब जा रहे हैं, तो उसके पीछे की मूल वजह क्या है? साजन के सिंह बसपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। साजन सिंह जी, 30 सेकंड आपके लिए, बताइए। यहां पर आरोप बसपा पर भी, आपने भी सरकार चलाई, पिछड़ी जातियों के लिए कुछ नहीं किया, और अब उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं राजभर। योगी की तारीफ कर रहे, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे अपना रास्ता चुनने के लिए। पानी पी करके कोसने वाले जो मुख्यमंत्री को गाली देते थकते नहीं थे, आज मुख्यमंत्री की गोद में जाकर के बैठ गए तो अपने राजनीतिक रास्ते को तलाश कर रहे हैं राजभर। इससे ज्यादा कुछ नहीं, न उनको पिछड़े से लेना देना है, न कुछ उनको समाज से लेना देना है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं राजभर जी। राजभर जी राजनीति के रोलिंग स्टोन है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के रोलिंग स्टोन है, कभी इधर कभी उधर, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वजूद की तलाश पे गए हुए हैं आज भाजपा के पाले। ठीक है साजन जी। शिवम त्यागी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। शिवम त्यागी, क्या ओपी राजभर को गठबंधन का एक विश्वसनीय साथी कहा जा सकता है? कोई उन्हें रोलिंग स्टोन कहकर पुकार रहा है, कोई कह रहा है कि संघर्ष करना बस की नहीं है, सरकार के विरुद्ध लड़ना बस की नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से तारीफ करके वापस भाजपा से नजदीकी बनाने की कोशिश। 30 सेकंड। मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत से ही अखिलेश यादव जी पर कटाक्ष किए हैं, इस बात से तो कहीं से कोई कुछ चीजें छुपी नहीं है कि कुछ नेता इस देश में एसी से बाहर निकलते ही नहीं है। अब एसी से बाहर नहीं निकलने वाले नेता के बारे में अगर कटाक्ष किए जाए, उन पर सवाल जवाब किए जाए तो किसी को बुरे लग सकते हैं। जहां तक बात महिलाओं की और दलितों की खास तौर पर है, SC/ST की जहां तक बात है, समाजवादी से आप SC/ST के उत्थान की अगर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं तो वो गलत ही है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक भी सामाजिक न्याय पहुंचाने की बात करती है, और मुझे लगता है बेहतरीन कदम होगा अगर ऐसा कुछ हो। ठीक है शिवम त्यागी, समय खत्म, ओपनिंग रिमार्क्स का अब चर्चा को विस्तार देते हैं। तो सबसे पहले सवाल यहां पर राजकुमार भाटी जी आपसे यही, यहां बात सिर्फ ओपी राजभर के भाजपा या मुख्यमंत्री योगी की तारीफ का नहीं है, यहां पर वो जिस मुद्दे को आगे रख रहे हैं वो है पिछड़ी जातियां, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 साल आपने भी सरकार चलाई, उसके लिए कोई प्रयास आपने नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी उसको लेकर संजीदा है और उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। देखिए, अगर पिछड़ी जातियों या दलितों या अनुसूचित जनजातियों के मान सम्मान का, अधिकारों का मसला होता तो राजभर जी चाहे किसी के साथ जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाते। जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, तो उस बीजेपी से उम्मीद की जा सकती है जो दलित बेटियों के साथ रेप होने के बाद रात में मिट्टी का तेल डाल के उन्हें जला देती है, जबरन माँ बाप को लाठियों से पीटती है, और उन बेटियों को दूसरी जगह अभी क्या हुआ लखीमपुर खीरी में, JCB से गड्ढा खोद गए, बेटी को दबा दिया गया। जो इतना अपमान करती है अनुसूचित जातियों का, जो रेप और हत्या के आरोप में जेल से छूटे हुए लोगों को मिठाई खिला के, उनके पैर छू के, उन्हें माला पहना के उनका स्वागत करती है, उस बीजेपी से उम्मीद करें क्या? अगर ओम प्रकाश राजभर जी के दिल में जरा सा भी वंचित समाज के लिए सम्मान होता, पिछड़े वर्ग के लिए सम्मान होता, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सम्मान होता, तो ये जो तानाशाह भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ ना जाते, लड़ने की हिम्मत दिखाओ यार। अरुण राजभर जी, इस बात का जवाब दीजिए, ये आरोप तो घूम करके आप ही के पास आ गया कि यदि सच में आपको दलितों, पिछड़ों की और अनुसूचित जाति जनजातियों की चिंता थी तो आप दलित, भाजपा पिछड़े, आदिवासी की बात करते हैं। हाँ। देखिए, जब समाजवादी पार्टी जब दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात करती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इनसे पूछिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दलितों का प्रमोशन में आरक्षण क्यों खत्म किया था, उस फाइल को क्यों फाड़ने का काम किया था, क्या यह बता सकते हैं? और 3 अक्टूबर 2013 को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे और सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री वो थे, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में 12 ऐसी जातियां हैं जो मजबूती से अकेले 27% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, बाकी शेष जातियां आरक्षण से वंचित हैं। जब 2017 में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी इस मसले पर आकर के जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार किया तो उसमें पाया गया कि तमाम ऐसी जातियां हैं, 79 ऐसी जातियां हैं। लेकिन अरुण राजभर जी, भाजपा के साथ गठबंधन जब आपने अलग किया था, भाजपा के साथ जब गठबंधन आपने अलग किया था अरुण राजभर जी, तब भी इस बात को आपने वजह बताई थी कि इन मांगों पर और इन रिपोर्ट्स पर भाजपा का कोई फोकस नहीं है, आपसे किए गए वायदे पूरे नहीं हुए, इसलिए आप गठबंधन तोड़ रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, समाजवादी पार्टी ने या बसपा ने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हूं नहीं, ठीक है, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी
जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर उन्होंने जब पहल किया, उन्होंने प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी विभागों में परीक्षण कराने की फैसला किया, तो क्यों समाजवादी पार्टी ने विरोध किया? जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका स्वागत की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पहल को कर रहे हैं, इससे समाज के हित है। अगर भर और राजभर जाति को, जैसे गौड़ समाज को राष्ट्रीय स्तर पर एसटी में शामिल किया गया है, उसको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो फिर भर राजभर को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को, आज मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे ओपी राजभर, भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल को वो बहन जी की भी तारीफ कर रहे थे, बहन जी की भी तारीफ कर रहे थे साजन सिंह जी, वहां बात नहीं बनी, इसीलिए पूरा चक्र घूमकर भाजपा पर ही सुई टिक गई है क्या ओपी राजभर की? वो भी दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज उठाने की बात करते हैं, आपकी पार्टी भी उनकी बात करती है। बीते दिनों बहन जी की तारीफ भी कर रहे थे ओपी राजभर, क्या हुआ? नई बात बनी? पिछड़ों, दलितों, वंचितों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए राजभर जी पहले सपा में गए, सपा का असली चरित्र उन्हें पता चल गया। अब वो सारे के सारे जातियों को, निम्न जातियों को, पिछड़ों, दलितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पहले उन्होंने बहन जी के नाम से कसीदे गढ़े, बहन जी की तारीफ करी। उनको ये पता था कि बहन जी एकलौती पार्टी है, बीएसपी एकलौती पार्टी है जहाँ पिछड़ों, दलितों का सम्मान होता है और न्यायोचित काम करके न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन उनकी ताल गली नहीं, इसलिए आज वो दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनको अपना राजनीतिक भविष्य की तलाश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजभर का असली चरित्र पता चल गया है। उत्तर प्रदेश तो क्या बसपा ये कहना चाह रही है कि बसपा के साथ भाजपा का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है? साजन सिंह, स्पष्ट करके चलिए, स्पष्ट करके चलिए। आप आरोप तो सुभाषपा पर लगा रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि बसपा का सुभाषपा के साथ क्या राजनीतिक भविष्य नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? दोनों लगभग एक ही तरह की आवाज उठा रहे हैं। बहन जी ने तो साफ कर दिया, बहन जी ने तो साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश की चुनाव के वक्त में राजभर जी कसीदे गढ़ रहे थे, पलक पापड़े बिछा करके दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन बहन जी ने तो मना कर दिया कि हमारी अकलौती पार्टी सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कोई अलाउंस नहीं करेगी। जब ये बात साफ हो गई है किसी के साथ अलायंस नहीं, तो उसमें सपा कहीं आती नहीं। जी ठीक है। शिवम त्यागी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि दलितों, पिछड़ों या ओबीसी, उसके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में एक भी महिला के साथ अगर रेप की घटना होती है, ये दुखद है। मुझे लगता है इसको जाति धर्म संप्रदाय में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन एक महिला, एक दलित की बेटी जो दलितों की इतनी बड़ी नेता बनकर उभरी, 1995 में उनके साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाले नेता अगर आज आकर दलितों की बात करते हैं तो हास्यास्पद है। जब गठबंधन भी इस दौरान हुआ था तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, और ये मेरा खुद का मानना है कि यहाँ ये लोग परिवार से बाहर नहीं देखते। इनको यादवों में कोई नेता एक नहीं परिवार से बाहर मिलता तो पार्टी की कमान संभालने और उनको आगे बढ़ाने के लिए तो आपको उम्मीद कर लगती है कि ये दलितों के उत्थान की बात करेंगे। जहां तक बात राजभर जी की है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि कुछ चीजें, कुछ कदम जो हैं उससे दलितों का, वंचितों का, शोषितों का उत्थान हो सकता है, और उन्होंने वो बातें जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि चीजों को बेहतर करेंगे और इस बात को आगे रखेंगे, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई इतना फ्रस्ट्रेशन की आवश्यकता है नहीं। आप इतना नाराज जो लग रहे हैं, आप इतना बहुत ज्यादा क्षुब्ध जो लग रहे हैं, वो लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंततः अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ ऐसा हुआ है, लोग आए हैं, लोग गए हैं, लेकिन अगर कोई सामाजिक स्तर के सुधार के लिए कोई चीज पर बात हुई है और उसका जो रिजल्ट है उसकी बेहतर होने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है किसी को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। राजकुमार भाटी, आप दलितों की बात कर रहे हैं, आपने हाथरस का उदाहरण दिया, आपने लखीमपुर का उदाहरण दिया, लेकिन भाजपा तो ये मान ही नहीं रही। वो तो दोनों ही केस में कह रही है कि हमने आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाया है, आगे मामला कोर्ट में है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं लखीमपुर में, और आप उसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं? लड़की के प्रति कोई यदि अपराध हुआ है तो उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अभी तो आरोपी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर वे पहुंचते भी हैं तो वो पीड़ित लोगों के प्रयास से, जनवादी ताकतों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, विपक्षी दलों के सहयोग से, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो घटना होते ही पहले दिन 1 घंटे के अंदर खंडन कर देती है कि ना रेप हुआ है, ना मर्डर हुआ है, ना अपहरण हुआ है। लखीमपुर खीरी में क्या ये नहीं कहा गया मीडिया के सामने कि लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ है, उनका प्रेम प्रसंग था, उनके साथ रेप नहीं हुआ है और उन्होंने आत्महत्या की है, हत्या नहीं हुई है? क्या नहीं कहा गया था आशा जी? ये रवैया जब सरकार का है, अब आप उन्नाव की घटना पे आ जाइए। 9 महीने तक सरकार इंकार करती रही कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, और माननीय विधायक कहकर डीजीपी संबोधित करते रहे जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। अब आप हाथरस की घटना पे आ जाइए, सबसे पहले बीजेपी की सरकार ने खंडन किया कि उन लड़कियों के साथ रेप नहीं हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि हुई और रीढ़ की हड्डी टूटने की भी पुष्टि हुई। ठीक है राजकुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सुनिए, पीड़ितों के पक्ष में तो 4 आदमी वहां इकट्ठा नहीं होने दिए,
लाठी मार मार कर जेल में डाला गया। एक पत्रकार तो 2 साल के बाद अभी रिहा हुए हैं और आरोपियों को वहां पंचायत करने दी गई। आरोपियों ने गांव में पंचायत की और ठीक है राजकुमार जी, भाषणों में। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इसका जवाब अगर शिवम त्यागी दे सके तो दें, विषय से हटके बात ना करें, इतिहास में ना जाएं। ठीक है के सवालों के जवाब दें। ठीक है शिवम त्यागी। वर्तमान में जाकर ही सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो सवाल नहीं। सवाल का जवाब आप दे सकते। अब आप जवाब अब बीच में नहीं बोलना। अगर सुनिए ना, बीच में नहीं बोल रहा। राजकुमार अभी आप बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना। राजकुमार जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, आपने तफसील से दोनों घटनाओं का वर्णन किया है, अपने हिसाब से फैक्ट्स रखे हैं। अब शिवम त्यागी एक करके उसका जवाब देना चाहते हैं। जहां तक बात है, मैंने इनको बहन कुमारी मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड के बारे में बताया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जवाब दूंगा। मैं आपको इन घटनाओं के बारे में भी जवाब दूंगा। आपको आज मीडिया बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा आनंदित लग रहा है। मीडिया को तो आप गोदी मीडिया बताते हैं, मीडिया को तो दिन रात गाली देते हैं। आप डिबेट में आते ही किस लिए हैं? आज कह रहे हैं कि मीडिया ने सवाल उठा दिया इसलिए सरकार ने कार्रवाई कर दी। आप तो कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करते। अरे अगर पुलिस की रिपोर्ट में तमाम चीजों में यह साबित हुआ कि रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस मामले को चीजों को आगे लेकर जाया गया, वही रिपोर्ट फाइल की गई। और मैं तो ये कहूंगा, गृह राज्य मंत्री के बेटे के मसले में भी जब लोग कह रहे थे कि पुलिस दबाने की प्रयास कर रही है, तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय सरकार के अंतर्गत ही काम कर रही है, लेकिन अगर वो काम कर रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। ये तो नहीं कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री आकर, जैसे अखिलेश यादव जी कहते थे, अगर किसी पत्रकार ने ये पूछ लिया कि जी बराबर के गांव में बलात्कार हुआ है, आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव का कहना ये होता था, आपका तो नहीं हुआ ना। आज ये नहीं कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कोई मंत्री का बेटा हो, कोई किसी का बेटा हो, कोई भी हो, उसको न्याय मिलेगा। अगर ठीक है, यही सरकार का दायित्व है और यही जनता उम्मीद भी करती है, क्योंकि जनता ने इसीलिए वोट देकर के सरकार बनवाई है। बोलिए राजकुमार भाटी, 10 सेकंड, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप काउंटर में कुछ कहना चाहते हैं? रट के आए हैं, जो कागज पर लिख के लाए हैं, केवल वो बोलेंगे। मेरा दावा है आपके पूरे शो में एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। शिवम त्यागी ने मीडिया का सवाल उठाया। सुनो शिवम त्यागी जी, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्र मीडिया भी मौजूद है इस देश में। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद मीडिया खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो पूरे देश के मीडिया चैनल ने सवाल उठाया। बोल रहे हैं आप? नहीं, पूरे देश के मीडिया चैनल ने सवाल उठाया। न्यूज़ 18 को क्या मानते हैं आप? अरे स्वतंत्र मीडिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? का नाम लिया है क्या? आपने नहीं लिया राजकुमार जी, लेकिन कई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आकर कह करके जाते हैं, गालियां देकर जाते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 ने वो बात उठाई और उसको आगे। लेकिन खबरें सारी चलती हैं, जनता सारी खबरें देखती है, खबरें सारी चलती हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग अपने कन्वीनियंस के आधार पर टारगेट करते हैं। बोलिए राजकुमार भाटी। 10 सेकंड बोलना तो, जब आपने मुझे टाइम दिया था। हाँ, बोलिए। बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में अभी भी पत्रकार बचे हुए हैं और स्वतंत्र मीडिया बचा हुआ है। तो आपका पालतू मीडिया सवाल नहीं उठाता है। जो स्वतंत्र मीडिया है, देखिए यहाँ मीडिया पे डिबेट नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ मीडिया पे डिबेट नहीं हो रही है, और इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल आप मत कीजिए, पालतू मीडिया या गोदी मीडिया। आप जैसे जिम्मेदार मंच पर अपनी राय रख रहे हैं। नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आप मीडिया को कॉमन रूप से इस तरह संबोधित नहीं कर सकते। और अगर समाजवादी पार्टी ने कोई कैटेगराइजेशन किया हुआ है तो प्लीज आप अपने उसके ऑफिस मीटिंग तक उन सबको रखिए, ठीक है? मुद्दे पर बोलिए, आप अपने ऑफिस तक रखिए। इस तरह के टर्म्स, ये टर्मोलॉजी आप अपने ऑफिस तक रखिए। बोलिए राजकुमार भाटी, मुद्दे पर बोलिए। सच इतना ही कड़वा होता है आशा जी, सच इतना ही कड़वा होता है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं सच का, आपकी एंकरिंग पे तो इंतजार कर रहे हैं सच का। तो आप क्या हमारा गला घोटेंगे? नहीं, हम तो आपको मंच दे रहे हैं सर। मैं सिर्फ यही तो कह रही हूँ, आप मुद्दे पर बोलिए। आप तो मीडिया पर डिबेट करने लगे। अगर आप ये कहती हैं कि इस देश में कुछ भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट राजनीतिक दल हैं, कुछ अच्छे हैं, तो मुझे पूरा मानने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं कुछ मीडिया बिका हुआ है, पालतू है, गोदी मीडिया है, और कुछ मीडिया स्वतंत्र है। इसमें आप पूरा क्यों मान रही है? राजकुमार जी, तो अच्छे मीडिया में मूल सवाल जो आया उस पर जवाब दीजिए। यहाँ यह विषय पर रही है, यहाँ मीडिया पर डिबेट नहीं हो रही है। क्या मीडिया का सवाल बता दीजिए, ये आपका गला घोटने के लिए आपको चैनल में बुलाया है क्या? देखिए, इस तरह समय जाया नहीं करना है। कई मौके दिए गए इन मुद्दों पर बात रखने के लिए, लेकिन नहीं बोलना है। कोई बात नहीं, अरुण राजभर का रुख कर लेते हैं। अरुण राजभर जी, विषय हमारा ये है कि ओपी राजभर 2024 के लिए अब दरअसल क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा के ही नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि सपा से आप पूरी तरह संबंध विच्छेद कर चुके हैं। आप बहन जी की तारीफों के कसीदे पढ़ चुके हैं, उसका जवाब भी आपने साजन सिंह से सुन लिया। के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हाँ,
लेकिन वही आस्था सारे जी मुद्दे आप हमेशा जिस से पार्टी माननीय के ओम निकट प्रकाश जाते राजभर जी और हैं सुहेल उसकी भी त्रिपाठी तारीफ करते हैं। नहीं, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी की भी तारीफ किया था, मैंने बहन जी की भी तारीफ किया था, मैंने कांग्रेस की भी तारीफ किया था, हमने कामों की तारीफ किया था। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने ये कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर जनता ने उनको मौका दिया है तो उन्होंने भी कुछ किया है। लेकिन अगर जातियों वाली बात जिस पर आपकी पार्टी, जो आपकी पार्टी का मूल मुद्दा है, SC ST OBC दलित पिछड़े वंचित शोषित जैसा आप परिभाषित करते हैं, उसको लेकर तो आप सपा और बसपा को घेर रहे हैं ना कि उन्होंने सरकार चलाई लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जो है वो अच्छा बता दीजिए कि जनता ने 4 बार, आस्था जी बता देते हैं, नहीं मैं बता दे रहा हूं, 4 बार सपा को जनता ने मौका दिया, 4 बार बसपा को जनता ने मौका दिया। अगर अति पिछड़ों के बेटा बेटी अगर सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल DM SDM डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बन गए होते तो आज हमें चर्चा ही करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे समाज के लोग संपन्न होते, लेकिन आज भी एक आवाज के लिए लड़ रहे हैं, एक पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, शौचालय के लिए लड़ रहे हैं, वो शिक्षा के लिए। जब 15 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि गरीब से लेकर राष्ट्रपति का बेटा जब तक प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा देश के किसी कोने में एडमिशन नहीं होगा, तो क्या इस सरकार ने इस पे पहल किया? तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार उस पर पहल नहीं किया। अगर पहल किया होता तो आज स्मार्ट क्लास बन गए होते और बेहतर शिक्षा मिलता। ठीक है, इस बात का जवाब राजकुमार भाटी जी से ले लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, पूर्ति नहीं मिल पाती थी। अगर इस मुद्दे को लेकर माननीय इस बात की पहल अगर सपा सरकार में की गई होती तो आज जो स्कूल है या जो प्राथमिक विद्यालय है वो इस लेवल पर होते कि वहां स्मार्ट बोर्ड लगा होता, बच्चे स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट क्लास और टेक्नोलॉजी से जुड़े होते। देखिए अरुण राजभर के तर्क और उनका वक्तव्य जो है बड़े चौंकाने वाले, बड़े हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं कि वो जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जिसमें पिछड़े और अति पिछड़ों को बांटने की बात है उसको लागू करेंगे, और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए थे। ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, वो हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब इस बीच में ऐसा क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना पक्ष तो बदला नहीं है, अपना विचार तो बदला नहीं है, कोई काम तो किया नहीं है इस दिशा में। ठीक है अरुण राजभर जी, इस बात का क्या जवाब है आपके पास? पार्टी भी वही है, विचारधारा भी वही है, कार्यशैली भी वही है। जब बात दलित पिछड़े की करते हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं भाटी जी से कि रमाकांत यादव जी हैं, ये शराब तस्करी में जब फंसते हैं, जेल जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी मुलाकात करने जाते हैं। यादव के बिरादरी में जौनपुर जाते हैं, तेरही में, क्या ब्राह्मण के यहाँ कोई कभी देखा है? राजभर चौहान बिंद केवट मल्लाह के यहाँ कभी देखा है? मुसलमान के यहाँ जिनको बड़ी पैमाने पर समाजवादी वोट देते हैं, क्या आजम खान साहब जेल में थे, कभी मुलाकात करने गए? अभी बरेली के जो इनके विधायक हैं अभी इस्लाम साहब, उनके यहाँ कभी मुलाकात करने के लिए देखा? ये बात जब दलित पिछड़े आदिवासी सम्मान आदिवासियों को जब करना था राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने का, तो SIS के एजेंट जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव को बोला था उसको समर्थन करने बैठ गए। ये हमारे बारे में ना सोचे। आदरणीय शिवपाल यादव जी इनके चचेरे, इनके ही घर के हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इनके भी बहू है जो है, इनके इनकी बहू है, उनके बारे में, अपर्णा यादव के बारे में नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अपने परिवार को तो समेट नहीं पाए, एक जाति को समेट करके रख दिए। ये अगर जातियों को, कश्यप को क्यों नहीं टिकट दिया, पाल को क्यों नहीं टिकट दिया, प्रजापति ये बातें आपने तब भी चर्चा की होंगी ना जब गठबंधन किया था, जब टिकट बंटवारा हो रहा था, वहां यादव, खाली यादव, गठबंधन किसी फॉर्मूले पर ही ना किया होगा। ये बातें तब भी तो उठाई होंगी ना आपने। जाता है कि आप समाज का भला नहीं करना चाहते। क्या कैसी बात कर रहे हैं अरुण राजभर? हमने किसी केवट, निषाद को, कश्यप को, मौर्य को टिकट नहीं दिया। कमाल की बात है भाई, किसी पिछड़े को, अति पिछड़े को टिकट नहीं दिया। आप बता दीजिए, एक अर्कवंशी का नाम बताइए, एक बंजारा का नाम बताइए, एक खंगार का नाम बताइए, आप एक खंगार का नाम बताइए, एक अर्कवंशी का नाम बताइए, एक बंजारा का नाम बताइए, एक दर्जी का नाम बताइए, एक फकीर का नाम बताइए। रुक जाइए अरुण राजभर, एक खरवार का नाम बताइए। आपने तो झड़ी लगा दी। रुक जाइए अरुण राजभर, जवाब ले लीजिए। बोलिए राजकुमार भाटी, फिर से चिल्लाने की डिबेट नहीं करूंगा, बात सुन ले। आपकी बात मैंने शांति से सुन ली। बोलिए। आप मुस्लिम समाज के बड़े हितैषी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछेंगे कि एक भी मुसलमान को 403 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? पूरे देश में एक भी लोकसभा सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? किसी मुसलमान को ये पसंद क्यों नहीं करते? क्या उनसे पूछेंगे आप? अगर मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं आप, और आप उस पार्टी में जा रहे हैं जो खुली शत्रुता की बात करती है मुसलमानों के नाम लेके, तो ये क्या ये दोहरी नीति कैसे, दोगलापन कैसे है? आपने खुली शत्रुता की बात की राजकुमार भाटी और कहा कि नाम लेके। मैं चाहूंगी आप उदाहरण रखें, क्योंकि शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। नहीं, आपने ऊपर शत्रुता। रुक जाइए अरुण राजभर, रुक जाइए। यहाँ पर बड़ा सवाल राजकुमार भाटी ने उठाया है कि ऐसी पार्टी जो खुले तौर पर, जो ओपनली शत्रुता की बात करती है और कुछ लोगों के नाम लेकर, मुझे 1-2 उदाहरण बताइए ताकि उसका स्पष्ट जवाब लिया जा सके आगे।
मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। अभी अभी इनके नेता का बयान आया कि हम मुस्लिम मुक्त भारत चाहते हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवादी तो कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, उपद्रवी तो। इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, क्या नाम है उनका, बिहार वाले, वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। इनके केंद्रीय मंत्री दिल्ली में नारा लगवाते हैं। इनके कपिल मिश्रा जो इनके चहेते हैं वो हिंदू मुस्लिम दंगा करा देते हैं। एक उदाहरण है। अब इतनी ही शांति से मैंने जो है इनको सुना, आशा करता हूं इतनी ही शांति से ये मेरे को सुनेंगे। मुझे एक चीज बताइए, ये तमाम जितने भी नेताओं के भाषण रहे, तमाम तरह की चीजें रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। आप मुझे एक चीज बताइए, नेताजी तो पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अकेले रहे। वो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या फांसी चढ़ा दोगे? इसका मतलब ये हो गया कि आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो? नहीं ना, आप तो नहीं ऐसा मानते। आप तो महिलाओं की बात करते हो। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे उनको साथ लेकर चलने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उसको 7% से बढ़कर वोट 1% बढ़कर 8% हो गया हो, आज आपको इन बातों से जलन क्यों है? और मैं तो कहता हूं, आप अगर इस तरह की बातें मानते हैं तो आप में भी कहीं किसी को विश्वास दिखाया नहीं। मुझे लगता है कि मेरे देश का मुस्लिम भी इस बात को कहीं ना कहीं आज तो मानता ही है कि इस देश को साथ लेकर चलने की बात, सुरक्षा, तमाम चीजों पर जो है मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई है। आप विश्लेषण कर लीजिए, जिन जिन सीटों पर बाहुल है, देखिए वहां आपका क्या हाल हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो वो 25 करोड़ की बात करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि भाई मुझे इनका वोट चाहिए, इनका नहीं चाहिए। वो कहते हैं सबका विकास करूंगा, सुरक्षा की गारंटी सबको दूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। लेकिन हाँ, आप जरूर अलग अलग तरह की बातें करते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण में धंसकर तमाम तरह की चीजें कहते हैं कि पुलिस वाले जिन्होंने जो है सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में लोगों को पकड़ा है, हम उनको जेल डालेंगे, तमाम तरह की चीजें कहते हैं। ठीक है, बात आ गई। साजन सिंह जी, यहां पर 2024 के लिहाज से कौन सी पार्टी मुस्लिमों को अपने पक्ष में कर पाएगी? उसके लिए अलग अलग दावे। भाजपा कहती है कि हम तो कोई डिफरेंस नहीं करते, जाति धर्म देखकर थोड़ी ना विकास या योजनाएं देते हैं, सबको देते हैं। समाजवादी पार्टी वो कहती है हम तो परंपरागत तौर पर पैरोकार रहे हैं। तो आप भी बड़े मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हाल ही में बहन जी के ट्वीट से यदि उठाकर देखें तो वो भी इस बात का जिक्र करती हैं। बसपा के प्रवक्ता भी रोजाना शोज पर कहते हैं कि मुस्लिमों की बस एक ही पार्टी है। तो आपने ऐसा क्या किया है? उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जनमानस है, अल्पसंख्यक, शोषित, दलित, वंचित जितने भी है, खासकर अल्पसंख्यक, जिसको एक पर्टिकुलर पार्टी अपने पॉकेट का वोट समझती थी, वो तिलिस्म में बिखर गया। अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने वाली पार्टी कितने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकती है, उनको कितना न्याय दिला सकती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकती है, कि तिलिस्म था जो बिखर गया। आज बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय देख रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, न्यायोचित सम्मान के लिए। आप कह रहे ना साजन जी, यही मेरा सवाल था। आपने कहा बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी तरफ अल्पसंख्यक वर्ग आज देखता है। क्यों देखता है? क्यों देखता है? इसलिए देखता है, उस क्यों का जवाब आपने दिया। जो बहन जी की जो सरकार थी, 4 बार की मुख्यमंत्री चुनी हुई, 7 से 12 तक का जो हमने न्याय दिलाने का काम किया, वो एक उदाहरण के स्वरूप उसके सामने है। और उसी उदाहरण के स्वरूप आज फिर से अधिकार पाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय देख रहा है। क्या उदाहरण? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या उदाहरण? एक मार्गे की बात क्या किया बसपा की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए? हाँ, क्या उदाहरण? 10 सेकंड दीजिए। आज अल्पसंख्यक समुदाय को लग गया है कि समाजवादी का जो रेलवे कॉलेक्शन था, जो उनका राजनीतिक समीकरण था, जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बताया था, इससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। इकलौती बहुजन समाज पार्टी ऑल्टरनेटिव दे रही है, सुटेबल ऑल्टरनेटिव दे रही है। नहीं अल्पसंख्यकों के और भी पार्टी को, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो बसपा को सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आज अल्पसंख्यक समुदाय 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में और प्रवृत्ति जितने भी विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय का आशीर्वाद बसपा को ही मिलने जा रहा है। बसपा को ही मिलेगा। चलिए, हर चुनाव से पहले आपका यही दावा रहता है कि इस बार जो है बसपा को ही आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बसपा एकमात्र पार्टी है, एकमात्र विकल्प है। लेकिन अभी 2024 दूर है। लेकिन उससे पहले तमाम सियासी दल जो हैं वो एक दूसरे के साथ सियासी गोलबंदी करने में जुट गए हैं। अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, समीकरण तलाशे जा रहे हैं और राजनीतिक अपॉर्चुनिटी भी देखी जा रही है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ओपी राजभर ने एक बार फिर से सुर बदले हैं या यूं कहिए कि फिर